That's what I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति में बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारी भक्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो हम पाएंगे कि हमारी भक्ति में तो अनगिनत बाधाएं आती हैं। लेकिन आज हम भक्ति में आने वाली कुछ मुख्य बाधाओं पर ही चर्चा करेंगे। तो भक्ति में आने वाली सबसे पहली जो बाधा है वो है हमारा मन। भगवान कृष्ण से गीता में स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा, कि ये मन जो है बहुत चंचल है। वायु के वेग को तो हम वश में कर सकते हैं, लेकिन इस मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। ये मन एक पागल हाथी की तरह बहुत ही बलशाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चलता ही रहता है। इसको वश में करना बहुत मुश्किल है। और भक्ति में जो दूसरी बड़ी बाधा है वो है माया। भगवान की शक्ति और भगवान के समान ही शक्तिशाली और भगवान की तरह ही सर्वव्यापी, और ये संसार में धन जन सुंदरी के आकर्षण के द्वारा हमारी भक्ति में बाधा डालती है, हमारी भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। और अज्ञानता भक्ति में तीसरी बड़ी बाधा है। अगर फिलॉसफी का ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, गीता ही नहीं पढ़ी, शास्त्र नहीं पढ़े, तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और अश्रद्धा भी भक्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है। अब फिलॉसफी का ज्ञान तो हो गया, लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, फेथ ही नहीं है। और जब फेथ नहीं है और फेथ ही भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है, तो फिर तो भक्ति में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, दूसरे स्टेप तक तो जा ही नहीं सकते। संशय भी भक्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है। जब हम संशय करते रहेंगे और उन संशयों का अगर निवारण नहीं करेंगे तो वो संशय हमारी भक्ति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, ये सब भी हमारी भक्ति में बाधाएं डालते हैं। लस्ट, क्रोध, ग्रीड। अभी हमें ये संसार की चीज़ों में हमारा लालच है, हमें धन चाहिए, नेम फेम चाहिए, हम इस संसार में आसक्त है। तो ये सारी चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, हमारी भक्ति में बाधा डालते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, गौर किया जाए, तो हम खुद ही सबसे बड़ी अपनी भक्ति में बाधा है। हम खुद अपनी भक्ति में सबसे ज़्यादा बाधा डालते हैं। We ourselves entertain all these obstacles in our devotional life. यहाँ मैं एक उपयुक्त उदाहरण दूंगा। जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, तो वो अपने सलाइवा से, अपनी थूक से क्या बनाता है, ककून बनाता है, और खुद वो उस कोकून में फंस जाता है, फिर अंत में वो उसी में मर जाता है। तो हम भी ठीक उसी तरह ही है। हमने भी अपने भक्ति में जीवन में मन, माया, अज्ञानता, अश्रद्धा, काम, क्रोध, लोभ, संशय का एक कोकून बना लिया है और खुद उसमें फंस के बैठ गए हैं।
तो क्या होगा, अंततः अगर हम इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा भक्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये जो हम कहते हैं ना कि ये संसार हमें नहीं छोड़ रहा, उल्टा है, हम इस संसार को पकड़े हुए बैठे हुए हैं। हम खुद इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। हम खुद अपनी भक्ति में जीवन के हम खुद दुश्मन बने हुए हैं। अगर आप लोग या हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि मैं खराब हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं पनिशमेंट के लायक हूँ। तो फिर अच्छा कौन है? भगवान कृष्ण के भक्त। अगर हम इसे स्वीकार कर लेंगे तब फिर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।